चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी में। तो एक और मॉक टेस्ट पेपर के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये मॉक टेस्ट पेपर है बीएड मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5 और अब तक हमारे 4 मॉक टेस्ट पेपर आ गए हैं। ये 5वां मॉक टेस्ट पेपर है। ये है जामिया, एएमयू और डीयू के बच्चों के लिए जो बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस साल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये मॉक टेस्ट पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नीदरलैंड का कार्य क्षेत्र है, तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? तो उसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हाँ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर है गोदावरी और कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है, तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, आयु संबंधी इनके रुझान। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन जैक्विस रॉडसेड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की जांच कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है? तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा द्वारा सदाचारण। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, वर्गखंड में शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्राय किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय पूर्व अवधि में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रिंसिपल। प्रश्न नंबर 12, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या होता है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 हो गया। ये 13वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइसोजोम। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, किस क्षेत्र की मुद्रा का निर्माण ज्वालामुखीशाली असितमाश के उपाक्षय द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ढक्कन के पठार। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छात्रों की जांच करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पन्नी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुंदरवन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो उसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थ का स्रोत है,
तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भोजन। प्रश्न नंबर 20, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कथन नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। शिक्षक को छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों की जांच कर। अगला प्रश्न, आदत किसे कहते हैं? तो उसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोई कार्य की पुनरावृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24वां प्रश्न, स्कूल में अनुपस्थित रहने और भाग जाना किसके कारण है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्तित्व का व्यवहार। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर। स्कूल से ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्ज के समय नहीं हुई? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी हंटर आयोग गठन। क्वेश्चन नंबर 28, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैली अतिश के अपक्ष द्वारा होता है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि थार का। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ढक्कन के पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड। आगे बढ़ते हैं हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइसोसोम। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।